जो इंसान मेहनत करके दौलत नहीं कमा सकता उसके हाथ में कभी दौलत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दौलत तो एक दिन चली जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथों को बेकार कर जाती है। जो इंसान मेहनत करके दौलत नहीं कमा सकता उसके हाथ में कभी दौलत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दौलत तो एक दिन चली जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथों को बेकार कर जाती है। जो माँ बाप अपने बच्चों को मेहनत का सबक सिखाने से पहले जो माँ बाप अपने बच्चों को मेहनत का सबक सिखाने से पहले उनके हाथों में दौलत रख देते हैं, वो अपने बच्चों से हमदर्दी नहीं कर रहे बल्कि उनके हाथ काट रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना। हम सब लोगों में अपार क्षमताएं होती हैं और प्रकृति ने हमें बहुत सारे गुणों का वरदान दिया है। बहुत सारे गुण है, बहुत सारी क्षमताएं हमें। कोई न कोई चीज है जो हमें रोक के रखती है। क्या चीज है जो हमें रोक के रखती है? आत्मविश्वास की कमी। लोगों में आत्मविश्वास नहीं होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लोगों को रोक के रखती है किसी भी काम को करने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो तकनीकी ज्ञान की कमी हमें उतनी दूर नहीं रखती जितना कि हमें शंका करना। भारत के लोगों को शंका करने में बड़ा मजा आता है। वो शंका पर भी शंका करते हैं कि मैं शंका भी सही ढंग से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। शंका बहुत करते हैं हर काम को करने से पहले। आप कॉलेज से डिग्री लेके निकलते हैं तो वो डिग्रियां इतनी मायने नहीं रखती। बाहर आने के बाद जितना आपका इस संसार में आपका आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, जिगर होगा, जज्बा होगा, तभी आप जाके जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो डिग्रियां सिर्फ कॉलेज तक सीमित रहती हैं। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही काम करता है। किसी ने बोला कि मैं एक दिन हवाई जहाज बनेगा, पंख लगेंगे और आदमी उड़ेंगे। तो हमारे जैसे आदमी, भारतीय आदमी बोलते हैं क्या मूर्ख बनाते हो, पागल बनाते हो, ऐसा भी हो सकता है कि हवाई जहाज उड़ जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और किसी ने बोला एक तार इधर होगा, एक तार इधर होगा, एक तार इधर होगा, एक तार इधर होगा, इस शहर से उस शहर में बात है कि अच्छा हमको मूर्ख बनाते हो, ऐसा हो सकता है क्या? किसी ने एक दिन बोला कि तार ही नहीं होगा, ऐसे बात करूंगा मैं इधर से उधर। आपके सामने आया मोबाइल। तो लोग क्या कि शंका बहुत करते हैं। एक बंदर और एक बंदरिया की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बंदर और बंदरिया तालाब के किनारे पेड़ पर बैठे थे। तो तालाब के किनारे बैठे हुए थे तो रात की 12 बजे भविष्यवाणी हुई। रात की 12 बजे भविष्यवाणी हुई, क्योंकि जो काम होता है भारत में रात की 12 बजे होता है। भूत आता है तभी रात की 12 बजे आता है। भविष्यवाणी हुई है कि जो इस तालाब में सुबह 5 बजे छलांग लगाएगा, जो इस तालाब में 5 बजे छलांग लगाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो बंदरिया बड़ी खुश हुई और बंदर चुपचाप बैठा रहा। बंदरिया को मजा आया कि 5 बजेगी और मैं इस तालाब में छलांग लगाऊंगी तो मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी जिंदगी। कभी वो इस डाल से उस डाल पर, इस डाल से उस डाल पर जाती। तो बंदर देख रहा था उसको। तो बंदर ने उसको बोला ज्यादा फड़फड़ मत कर, चुपचाप बैठ जा, क्या हो गया, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे कोई जिंदगी बदलती है क्या? चुपचाप बैठ जा। तो बंदरिया सहम गई और चुपचाप जाके उस पेड़ की डाल पर बैठ गई, चुपचाप देखती रही और बंदर भी बैठ गया। जब बंदरिया को नींद नहीं आई, बंदरिया सोचती रही कब 5 बजे, कब 5 बजे, कब 5 बजे और मैं इसमें छलांग लगा दूं तालाब में। और जैसे ही 5 बजी तो बंदरिया ने नदी में छलांग लगा दी, तालाब के अंदर छलांग लगा दी। और छलांग लगाते ही वो तो जलपरी बन गई। जलपरी बनते ही उसे अपनों की याद आई। देखा कि बंदर कहाँ है, तो बंदर तो देखा तो ऊपर बैठा हुआ पेड़ पे। तो उसने बंदर से बोला कि तुम क्यों नहीं कूदे? मुझे तो भरोसा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। अरे कलमुए, अगर तू कूद जाता तो पानी में तो गीला होता कम से कम, और वापस सूख जाता, कुछ नहीं होता। तो लोग बाग क्या की शंका करते हैं। तो बंदरिया उस बंदर से बोलती, कलमुए अगर कूद जाता तो तेरा क्या बिगड़ जाता, एक पानी में तो गीला होता। इसलिए कोई कुछ बात को कहे तो उस पर विश्वास करना चाहिए। जब भारत में ट्रेन चली तो लोगों को ट्रेन में बैठने के लिए कोई तैयारी नहीं हुए। बोले ये काला भूत है, अगर चल गया ना तो रुकेगा नहीं। कोई भारत का आदमी उस ट्रेन में बैठने को तैयार नहीं हुआ। तो सरकार ने अध्यादेश पास करके
फिर जो कैदी थे ना उनको बिठाया जेल में। कैदी भी कोई दूसरे ग्रह से नहीं है, वो भी भारत के नागरिक थे। बड़ा डर लगा कि अगर चल गई तो रुकेगी नहीं। तो दोस्तों लोग शंका बहुत करते हैं, शंका नहीं करना चाहिए, शंका करना सही नहीं है। किसी ने बोला कि कार्बन का जमाना खत्म हो जाएगा, किसी ने बोला कि कार्बन का जमाना खत्म हो जाएगा, फोटो शेड आएगा, एक फोटो से 1000 प्रतियां निकलेगी। अच्छा मूर्ख बनाते हो हमको, ऐसा हो सकता है क्या? इस तरह कई काम हुए हैं, लेकिन भारतीय आदमी को शंका करने में बड़ा मजा आता है। हम शंका पर भी शंका करते हैं, तो शंका नहीं करना चाहिए और काम करना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें तेज मल का पन्ना। जय हिंद, जय भारत।